चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो है आज प्रारंभ करेंगे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो 29वां नंबर सूत्र से अन्य राधिक शब्दांतर पद जाहे युक्त है। यहाँ से बीच में कुछ कारण बस जो है पाठ बंद हो गया था। अब वो जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दाएं चुत्तर पद जाहि युक्ते, ये अकारांत पुंलिंग अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दाएं चुत्तर पद जाहि युक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास है अन्यश्च आरात च इतरश्च ऋते च दिक् शब्दश्च ऐचुत्तर पदश्च आच च आहिश्च इति अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दां चुत्तर पद जाहयः। अब जो है ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। अब युक्त के साथ समास करना है। तो अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दां चुत्तर पद जाहि भीः युक्तः इति अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दां चुत्तर पद जाहि युक्तः तस्मिन् अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दां चुत्तर पद जाहि युक्ते। ये तो तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास। अब जो है इसमें पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। प्रथमावृत्तिकार ने जो है युक्तम को जो युक्तम कर दिया है, नपुंसक लिंग किया है, वो भी ठीक है, और मैंने पुंलिंग किया है, वो भी ठीक है। ये पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है आपादाने पंचमी से। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ ये बन गया कि अन्य के साथ युक्त शब्द में, एक एक करके जोड़ेंगे। हिंदी में बोलता हूँ फिर संस्कृत में बोलूंगा। अन्य के साथ युक्त शब्द में, आरात के साथ युक्त शब्द में, इतर के साथ युक्त शब्द में, ऋते के साथ युक्त शब्द में, दिक् शब्द के साथ युक्त शब्द में, ऐचुत्तर पद शब्द के साथ युक्त शब्द में, आच प्रत्यांत शब्द के साथ युक्त शब्द में, आही प्रत्यांत शब्द के साथ युक्त शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। तो तीसरा अर्थ है। अब इसका
संस्कृत में जो अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द ऐचुत्तर पद आच प्रत्यांत आहे भी संयुक्ते शब्दे पंचमी विभक्तिर भवति। माने अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द ऐचुत्तर पद आच प्रत्यांत और आही शब्द के साथ संयुक्त शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। इसके इनके योग में इनके योग में इनके साथ संयुक्त जो शब्द है, युक्त हुआ, युक्त का जो शब्दार्थ हुआ, युक्त में युज धातु है, रक्ता प्रत्यय है, तो भूतकालिक है, तो त का अर्थ होता है पढ़ा, युक्त जुड़ा हुआ, युजरी योगे युक्त हुआ। तो इनके साथ युक्त हुए शब्द में, इनके साथ जुड़े हुए शब्द में पंचमी होती है। उदाहरण के लिए जैसे अन्य के साथ युक्त शब्द में तो अन्य देवदत्तात अन्य यजिदत्तः, ये अन्य का उदाहरण कि अन्यो देवदत्तात, देवदत्त से भिन्न यजदत्त, अन्यो देवदत्तात यजदत्त, अन्य के साथ युक्त शब्द है देवदत्त, उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो अन्यो देवदत्तात, देवदत्त से भिन्न यजदत्त है। यहाँ पर अन्य जो शब्द लिया गया है वह अन्य शब्द अर्थ ग्रहण, इसलिए कह रहे हैं प्रथम वृत्ति में कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम, अन्य जो है ये अर्थ का ग्रहण है। अन्य शब्द केवल अन्य स्वरूप को नहीं कर रहा है, अन्य मने भिन्न इत्यादि, इसलिए अर्थ हो जाएगा इसका पर्याय अन्य इति अर्थ ग्रहणम तेन पर्यायवाची प्रयोगी भी पंचमी विभक्ति भवति। जैसे भिन्नो देवदत्तात यज्ञदत्ता, देवदत्त से भिन्न यजदत्त, अर्थांतरम देवदत्तात यजदत्तः, देवदत्त से भिन्न यजदत्त, अर्थांतर का भी यही अर्थ है। विलक्षणो देवदत्तात यजदत्तः, देवदत्त से विलक्षण यजदत्त, माने देवदत्त से भिन्न यजदत्त। तो यहाँ पर अन्य जो है अर्थ ग्रहण किया है, इसलिए अर्थ ग्रहणों के कारण कि जिन जिन शब्द का ये अर्थ होगा सब शब्द ग्रहण कर दिया जाएगा। इसलिए अन्य हो गया, भिन्न हो गया, अर्थांतर हो गया, विलक्षण हो गया, ये सब। अब दूसरा उदाहरण है आरात। तो आरात के साथ युक्त हुए शब्द में, संयुक्त शब्द में पंचमी विभक्ति। तो आरात यजदत्तात, यहाँ पर आरात शब्द जो है दूर और अंतिक अर्थ में है, दूर अर्थ में भी है और अंतिक अर्थ में भी है। तो आरात शब्दो दूरांतिकार्थे वर्तते, आरात शब्द दूर अर्थ में और समीप अर्थ में, अंतिक कहते हैं समीप को। तो आरात शब्द दूर और अंतिक अर्थ में है। तो यहाँ पर एक सूत्र है दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम। इसी में आगे आप जो है ये पीछे आपने पढ़ा है दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम, आगे होगा कि पीछे होगा जी? ये दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम आगे है, आगे अभी पढ़ेंगे। 34 नंबर सूत्र है, आगे पढ़ेंगे कि दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द हैं, अंतिक कहते हैं समीप को, उसके योग में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है।
दूर और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है, तो विकल्प से प्राप्त षष्ठी और पंचमी दोनों प्राप्त थी, माने पंचमी भी प्राप्त थी, षष्ठी भी प्राप्त थी। तो यहाँ पर षष्ठी और पंचमी विकल्प से प्राप्त होने में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का विधान कर दिया है, पहले ही विधान कर दिया है। इसलिए आरात ग्रामात गुरुकुलम, आरात ग्रामात विद्यालय, ये हो गया। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द है ये। आरात शब्द दूर अर्थ को भी बता रहा है, आरात शब्द समीप अर्थ को भी बताता है, तो प्रसंगानुसार इसका अर्थ लिया जाएगा। तो यहाँ पर गांव से दूर और गांव के समीप, ये दोनों अर्थ हो जाएगा। गांव से दूर और गांव के पास, ये तो किस भाव से कहा जा रहा है वो प्रसंगानुसार अर्थ करके, ग्रामात आरात ग्रामात गुरुकुलम, गांव के समीप में गुरुकुल है या गांव से दूर गुरुकुल है, ऐसा। आरात ग्रामात विद्यालय, कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। आरात का क्या मतलब? आरात मतलब आता है दूर से। अभी मैंने क्या बताया, बोलो। अभी मैंने क्या कहा था कि आरात शब्द दूर और अंतिक अर्थ में है, ऐसा शब्द बताया था अभी मैंने कि आरात दूरांतिक अर्थे वर्तते, दूरांतिकार्थे वर्तते। अभी मैंने व्याख्या की थी कि आरात शब्द की ही मतलब मैं बता रहा हूँ कि आरात शब्द दूर अर्थ में भी है और अंतिक अर्थ में भी है। मैंने आरात शब्द का अर्थ दूर है और आरात शब्द का अर्थ समीप है। उसी में मैंने बताया कि दूरांतिकार्थे षष्ठन्य तरस्याम, आगे जो पढ़ाएंगे 34वां नंबर सूत्र, कि वो जो है दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द के साथ संयुक्त जो शब्द है उसमें षष्ठी और पंचमी होती है। विकल्प से कहा तो षष्ठी है, विकल्प से तो पंचमी हो जाएगा। तो उस षष्ठी पंचमी के विधान में यहाँ पर पंचमी विभक्ति नित्य कर दिया है कि आरात का अर्थ समीप है या दूर है, परंतु जब आरात शब्द वहां पर पढ़ा होगा तो पंचमी ही होगी। उससे भिन्न जो है दूर अर्थ, दूर शब्द या अंतिक शब्द होगा तो उसमें षष्ठी और पंचमी दोनों होगी, परंतु आरात शब्द से तो पंचमी ही होगी। तो आरात का अर्थ है समीप और आरात का अर्थ है माने दूर। समझ गए? हेलो, हाँ। तो ग्रामात, मैंने जो ये उदाहरण जो दिया कि आरात ग्रामात गुरुकुलम, तो आरात के साथ संयुक्त शब्द है गांव, तो उसमें पंचमी विभक्ति हो गई है, नित्य हो गई है। तो आरात ग्रामात गुरुकुलम, तो यहाँ पर ग्रामात जो है इसका क्या अर्थ होगा? दोनों अर्थ, गांव से दूर गुरुकुल है, आरात ग्रामात गुरुकुलम अस्ति, एक तो ये भी हो जाएगा। और दूसरा, यदि आपको समीप अर्थ है तो आरात ग्रामात गुरुकुलम का अर्थ है गांव के समीप गुरुकुल है, गांव के निकट गुरुकुल है, दोनों अर्थ हो जाएगा। समझ गया जी? हाँ। परंतु प्रथमा वृत्तिकार जो है, अब मैं बता दिया, अब प्रथमा वृत्तिकार जो है ये आरात यज दत्तात इतरो देव दत्तात, आरात शब्द का अर्थ ये इतर कर रहे हैं। क्या अर्थ कर रहे हैं? इतर, भिन्न अर्थ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि खुद प्रथमा वृत्तिकार ने कहा है कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम, देख रहे हो प्रथमा वृत्ति, अन्य इति अर्थ ग्रहणम तेन पर्याय प्रयोगे पि भवति, ऐसा लिखा है प्रथमा वृत्ति में। देख रहे हो बालबोध जी? हेलो,
वो क्या लिखा है, मैं प्रथमा वृत्ति में दिखा रहा हूं कि प्रथमा वृत्ति में लिखा है अन्यो देवदत्तात अन्य इति अर्थ ग्रहणम लिखा है, मिल रहा है तुमको बालबोध? क्या हो जा रहा है बालबोध? चलो अन्य देव दत्तात अन्य इत्यर्थ ग्रहणम। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, तेन पर्याय प्रयोग भवती, वही तो समझा रहा हूँ। समझने का कोशिश करोगे तब तो अभी खोल के रखो, अभी मिट मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम, अन्यो देवदत्त, देवदत्त से अन्य भिन्न, तो अन्य, ये अन्य शब्द केवल स्वरूप का नहीं ग्रहण किया है कि अन्य, अन्य शब्द का जो अर्थ है उसका ग्रहण किया है। तो अर्थ ग्रहण करने से तेन, इसलिए पर्याय प्रयोग में पर्यायवाची जो शब्द है उनमें भी होता है, उनसे भी होगा। तो जैसे भिन्नो देवदत्तात, अन्य का अर्थ भिन्न, इसलिए देवदत्त से भिन्न, अर्थांतरम देवदत्तात, देवदत्त से भिन्न, ऐसा। तो अब ये बताओ कि आरात का भी अर्थ यदि इतर ही है, आरात जो है, नहीं, आरात शब्द जो है, आरात शब्द, आरात का, अच्छा नहीं, ये ठीक ही है। यहाँ पर मैं समझा इतरो देवदत्त का दत्तात की बात कर रहे, इतर तो अलग ही शब्द है। यहाँ पर आरात, आरात यज दत्तात जो है, आरात यज दत्तात, यहाँ पर आरात का अर्थ है समीप, इसलिए हिंदी में अर्थ इन्होंने दिया है देवदत्त से दूर या देवदत्त से दूर या देवदत्त के समीप। ये समीप ही, ये भी वही अर्थ किए हैं, ये भी वही अर्थ किए हैं। तो आगे चलते हैं, चलो आगे है इतर शब्द। इतर शब्द, तो इतर शब्द है इतरो ब्राह्मणात, उदाहरण जो दिया है इतरो देवदत्तात, ये तो यजदत्त से भिन्न, यहां पर ये प्रश्न उठेगा जो मैं प्रश्न उठाना चाह रहा था कि यजदत्त से भिन्न, तो अन्य शब्द का जो अर्थ है इतर शब्द का भी वही अर्थ है, और कहा है कि अन्य शब्द यहां पर अर्थ का ग्रहण किया है। अन्य शब्द जो है, अन्य शब्द जो है अर्थ का ग्रहण किया है। तो अर्थ, तो अर्थांतर जब अर्थ होगा तो अन्य का अर्थ इतर भी है, अन्य शब्द का जो अर्थ है वही शब्द इतर का भी है, वही सब अर्थांतर का भी है, वही शब्द जो है भिन्न, मन उसी अर्थ को भिन्न शब्द भी बता, अन्य शब्द जिस अर्थ को बताता है भिन्न शब्द भी उसी अर्थ को बताता है, अर्थांतर शब्द भी उसी अर्थ को बताता है। तो जब अन्य शब्द से ही वह अर्थ निकल जा रहा है तो इतर शब्द यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने अलग से क्यों ग्रहण किया, ये प्रश्न होगा। क्योंकि आप हिंदी में अर्थ देखोगे तो हिंदी में देवदत्तात, इतरो देवदत्तात जो है, इतरो देवदत्त से इतर भिन्न, तो देवदत्त से इतर भिन्न, तो इतर का अर्थ इन्होंने भिन्न किया, तो भिन्न ही जब अर्थांतर हो ही गया तो यहाँ पर इतर शब्द अलग से क्यों ये कहा। तो इसका उत्तर ये है कि भाई अन्य का अर्थ भिन्न है, इतर शब्द का अर्थ भिन्न है, परंतु दोनों में ये है कि इतर शब्द जो है ये निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है। इतर शब्द जो है निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है, माने इतर इति निर्दिश्यमान प्रतियोगी पदार्थ उच्यते। इतर किसको कहते हैं? इतर का अर्थ है, इतर माने जो निर्देश्यमान है, जो निर्देश किया जा रहा है जिसको, तो
निर्देश किए जाते हुए निर्देश किए जाने वाले जो है निर्देश्यमान, उसका प्रतियोगी जो पदार्थ है उसको इतर शब्द से कहा जाता है, उसको इतर कहते हैं। निर्देश्यमान प्रतियोगी पदार्थ। तो ब्राह्मण से इतर राजन्य क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से भिन्न है। तो क्षत्रिय ब्राह्मण से भिन्न है, तो यहाँ पर निर्दिश्यमान जो है, निर्दिश्यमान का प्रतियोगी, तो निर्दिश्यमान जो है ब्राह्मण, उसका प्रतियोगी जो है क्षत्रिय है। इतर माने ब्राह्मणात इतरः राजन्य। तो इतरः शब्द जो है, इतर शब्द जो है ये ब्राह्मण से भिन्न राजन्य, ब्राह्मण से भिन्न जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय हो गया निर्दिश्यमान का प्रतियोगी। निर्दिश्यमान जो है यहाँ पर वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण को निर्देश किया जा रहा है। निर्दिश्यमान जो है, निर्देश किए जाने वाले जो शब्द हैं वह ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मण निर्दिश्यमान ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण का जो प्रतियोगी है वो है क्षत्रिय राजन्य। तो ये दोनों में अंतर है। अन्य शब्द और इतर शब्द में अंतर ये है, भिन्नता ये है कि इतर शब्द निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है, और अन्य जो शब्द है वहां पर जो अन्य शब्द जो कहा गया है वह सामान्य रूप से, वहां पर भिन्नो देवदत्तात, भिन्न अर्थांतरम देवदत्तात, देवदत्त से भिन्न, देवदत्त से भिन्न, तो देवदत्त से अलग। तो वहां पर निर्दिश्यमान का प्रतियोगी हो या न हो कोई जरूरी नहीं है। निर्दिश्यमान का प्रतियोगी हो या न हो कोई आवश्यक नहीं है। वहां पर ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि अन्यो देवदत्तात यज्ञदत्ता, देवदत्त से भिन्न जो है यज्ञदत्त है, तो वो तो ठीक है, देवदत्त से अलग जो है यज्ञदत्त है। परंतु यदि मैं कहूं कि देवदत्तात भिन्न गौ, देवदत्त से भिन्न जो है गौ है, गाय है, गाय देवदत्त से अलग है। मनुष्यात अन्य पशु, तो मनुष्यात अन्य पशु, मनुष्य से भिन्न जो पशु है, तो यहाँ पर निर्दिश्यमान का प्रतियोगी वहां पर पशु नहीं है। निर्दिश्यमान का जो प्रतियोगी है वो तो जो है कि जैसे ब्राह्मणात इतरः राजन्य, ब्राह्मण से भिन्न जो है क्षत्रिय है। तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मनुष्य है, और उस मनुष्य में जो है उसको ब्राह्मण को जो निर्देश किया जा रहा है निर्दिश्यमान है, और निर्दिश्यमान का प्रतियोगी हो गया आपका क्षत्रिय। तो इन दोनों में भेद ये है, एक निर्दिश्यमान का प्रतियोगी नहीं है, एक निर्दिश्यमान का। इतर शब्द का मतलब ही है भिन्न अर्थ है, परंतु उसमें दोनों में भेद है। भिन्न किस प्रकार की भिन्नता है दोनों में? तो एक जो है निर्दिश्यमान भिन्न, निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है, और एक सामान्य रूप से है। सीधे भिन्नता को बताया जा रहा है, किसी भी तरीके की भिन्नता। समझ में आया सभी को? मैं कि जो कहना चाह रहा हूं समझ में आया? द्रोण जी समझ गए? हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा सा वही वो मतलब प्रतियोगी से पद से इसमें क्या विशेष अर्थ लेना है, मगर वो स्थूल रूप से समझ में आ गया सर। अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी चलिए जी,
यहाँ पर प्रतियोगी ये हुआ ना जी, प्रतियोगी जो होता है ये तो दर्शन की भाषा में कि कौन प्रतियोगी बनता है, तो यस्या भावः स प्रतियोगी। क्या है जी, आ गया मुख में, पढ़ा था याद नहीं आ रहा था, लिख लो इसको, यस्या भावः स प्रतियोगी। लिख लिया? बालबोध जी आप लिखे? यस्य प्रतियोगी। हाँ, यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है। यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है। तो ब्राह्मणात इतरः राजन्यः, ब्राह्मण से इतर राजन्य है, क्षत्रिय है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर ये जो लेना है कि यस्या भावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण से भिन्न जो क्षत्रिय है, तो यहाँ पर ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है। क्या हो गया जी? ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, तो ये हो गया। या ऐसा भी होगा कि ब्राह्मणात इतरः राजन्य, ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय, यही है। इसमें क्या है कि अभाव, क्योंकि यस्या भाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी है। तो किसका अभाव है? ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर निर्दिश्यमान का जो प्रतियोगी है, तो निर्दिश्यमान जो ब्राह्मण है उसका प्रतियोगी हो गया क्षत्रिय। तो उस मैंने क्या बोलते हैं, उस में जो कहा है, कहाँ गया, तो निर्दिश्यमान के अभाव में निर्दिश्यमान जो है उसका प्रतियोगी है। तो इतरो ब्राह्मणात राजन्य, तो निर्दिश्यमान है ब्राह्मण, उसका प्रतियोगी हो गया राजन्य, ब्राह्मण से क्षत्रिय भिन्न है। तो इसीलिए इतर के योग में पंचमी विभक्ति हुई है। तो इतर के साथ ब्राह्मण का योग है, ब्राह्मण का संबंध है, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति हो गई है। और वहां पर जो है अन्य इत्यादि जो शब्द है वो देवदत्तात अन्य इत्यादि, वो सामान्य रूप से कहा है। समझे? आगे चले? आगे है ऋते। ऋते शब्द के साथ युक्त जो शब्द है उसमें, तो ऋते अव्यय है। ऋते, हाँ बोलो। ये इसमें जो ये परिदास निषेध होगा क्या? किसमें? ये जैसे आपका है कि ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है, मतलब उसमें क्षत्रिय का गुण नहीं है, ब्राह्मण से क्षत्रिय से अलग है। तो यहाँ पर परिदास की बात है ही नहीं, यहाँ पर निषेध की बात नहीं कर रहा है। ये तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, तो उसमें निषेध तो वो होता है ना जहाँ पर न हो, न के अर्थ है परिदास अर्थ सज्ज। तो ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, तो ये प्रतिषेध कहा जा रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। ये सीधे सीधे जो परिदास नहीं है, ये सीधे निषेध कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है।
वो यदि आप उस रूप में लोगे तो ये परिदास नहीं होगा, प्रसज्य हो जाएगा। परंतु यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है। यहाँ पर तो प्रसंग ये है कि ब्राह्मण से बस सीधे का अर्थ है कि इतर जो है, इतर का अर्थ है निर्देश्यमान का प्रतियोगी। इतर इति निर्देशमान प्रतियोगी पदार्थ होते थे। इतर ये सब निर्देशमान का प्रतियोगी पदार्थ जो है वो है। और निर्देशमान जो है उसका प्रतियोगी किसको कहते हैं? तो अचानक मेरे मुख में आया, क्योंकि पढ़ा हुआ था तो आ गया मस्तिष्क में कि यस्याभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है उसका नाम प्रतियोगी है। दर्शन की भाषा में पढ़ा हुआ हूँ जब पढ़ा था। तो यहाँ पर जिसका अभाव होता है, तो यहाँ पर क्या है? क्षत्रियत्व का अभाव है। ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है। ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, इसीलिए वो ब्राह्मण से भिन्न हो गया। प्रतियोगी का शाब्दिक अर्थ? अच्छा, प्रतियोगी का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छा इन्होंने अर्थ पूछा। देखो, योगी का मतलब क्या है? बोलो, योगी का मतलब क्या है? जो योग समाधि में रहते हैं, योग साधना करते हैं, वो योगी है। नहीं, वो अर्थ मत लो अभी। योगी का मतलब हुआ जुड़ने वाला। योगी मतलब जुड़ने वाला है ना जी। और प्रतियोगी मतलब जो जुड़ने वाला नहीं है, जुड़ने वाले से विपरीत, वो प्रतियोगी हो गया। तो यहाँ पर इतरो ब्राह्मणात राजन्य, ये जो कहा, तो ब्राह्मण से इतर राजन्य है, क्षत्रिय है, तो न जुड़ने वाला। तो यहाँ पर ये है कि एक हुआ ब्राह्मण, एक हुआ क्षत्रिय। तो यहाँ पर क्षत्रियत्व जो गुण है वह ब्राह्मण के साथ नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है। तो प्रतियोगी हो गया ना फिर वो। प्रति माने विपरीत, योगी के विपरीत। योगी के विपरीत, योगी के जो है विपरीत है वो प्रतियोगी हो गया। प्रति माने उल्टा, समझ गए? तो यहाँ पर ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, या राजन्यात इतरः ब्राह्मण, ऐसा भी कहा। दोनों एक दूसरे का प्रतियोगी है ना जी। ब्राह्मण जब राजन्य का प्रतियोगी होगा तब तो ब्राह्मण में प्रथमा व्यक्ति हो जाएगा, राजन्य में पंचमी हो जाएगी, राजन्यात इतरो ब्राह्मण। और फिर जब इसको प्रतियोगी मानोगे तो ब्राह्मणात इतरः राजन्य, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसके अभाव को दिखाना चाह रहे हैं, किसके अभाव को किस में दिखाना चाह रहे हैं। यदि ब्राह्मण में क्षत्रियत्व के अभाव को दिखाना चाह रहे हैं तब तो प्रतियोगी बन जाएगा जिसका अभाव है। तो क्षत्रियत्व का अभाव है, इसलिए क्षत्रियत्व जो है, राजन्य जो है, ये प्रतियोगी हो जाएगा। और जब ब्राह्मण क्षत्रियत्व में ब्राह्मण का अभाव, ब्राह्मणत्व का अभाव दिखाना चाह रहे हैं तो ब्राह्मण हो जाएगा प्रतियोगी, इसे हो जाएगा राजन्यात इतरो ब्राह्मण, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? और कोई क्वेश्चन, प्रश्न? जी अभी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है ऋते शब्द। तो ऋते इति अव्ययम वर्जनार्थे वर्तते। ये जो अव्यय है वर्जन अर्थ में है, निषेध अर्थ में है। तो वर्जन अर्थ में है। तो ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, उदाहरण, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अर्थात ज्ञान को यदि हमने छोड़ दिया तो मुक्ति नहीं होगी, वर्जन अर्थ में है। तो मानो
ज्ञान को छोड़ने पर, ज्ञान को त्यागने पर ऋते जो अव्यय है ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय समझ लो। ये ऋते कौन से विभक्ति दिख रहा है? सप्तमी विभक्ति की तरह दिख रहा है, तो ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। तो ऋते ज्ञानात न मुक्ति, माने ज्ञान को त्यागने पर, ज्ञान को छोड़ने पर मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान को छोड़ने पर मुक्ति नहीं होती है। तो यहां पर वर्जन अर्थ में हो गया। ऋते यजदत्तात, यजदत्त के बिना, उसी को कह देते हैं ये। अब आगे है दिक् शब्द के साथ युक्त शब्द। तो पूर्वोग्रामात्, पूर्वोग्रामात् पर्वतः, उत्तरोग्रामात् पर्वतः। तो गांव से पूर्व में पर्वत है, गांव से पूर्व पर्वत है। ये दिशा शब्द है। दिशा शब्द जो है पूर्व दिशावाची शब्द है, इसके साथ युक्त शब्द है गांव, उसमें पंचमी विभक्ति हो, इसलिए पूर्वो ग्रामात् पर्वतः, उत्तरो ग्रामात् पर्वतः। गांव से पूर्व दिशा में पर्वत, पर्वतः अस्ति, पर्वत है। ग्रामात् उत्तरः पर्वतः अस्ति, गांव से उत्तर दिशा में पर्वत है। ये हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है इसमें जो और उदाहरण है कि पूर्वो ग्रीष्मात् वसंतः, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु से पहले वसंत ऋतु है। पूर्व तो यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है, दिक् शब्द है, दिशावाची शब्द है। पूर्व माने पहले। तो पूर्वो ग्रीष्मात् वसंतः। आगे है ऐचुत्तर पदे का उदाहरण। तो ऐचु उत्तर पद, ऐचु उत्तर पद में है जिसके उत्तर पद में ऐचु है, जिस शब्द के उत्तर पद में ऐचु है उसको कहेंगे ऐचुत्तर पद। माने ऐचु उत्तर पद अस्ति, जिसका उत्तर पद ऐचु हो उसको ऐचुत्तर पद कहेंगे। तो प्राक जो शब्द है, प्राक, ये प्राक जो शब्द है ये ऐचुत्तर पद वाले है। प्राक जो शब्द है वो ऐचुत्तर पद वाले हैं। तो प्र है, ऐचु धातु है, ऐचु धातु है, इसलिए ऐचुत्तर पद हो गया। ऐचु गति पूजनयोः। तो प्र उपसर्ग है, प्राक में प्र उपसर्ग है और ऐचु धातु है। इसे ऋक् पूर्वधु पथामानक से जो इसे क्विन प्रत्यय हुआ है, क्विन प्रत्यय का सर्वपारी लोप हो गया है। और दिक् शब्देभ्य जो है ये जो 5-3 जो 27 नंबर सूत्र है, इससे जो है अस्ताति प्रत्यय हो गया है। प्राक शब्द की सिद्धि करोगे तो ऋक् माने ये प्र उपसर्ग पूर्वक ऐचु धातु से क्विन प्रत्यय हुआ है। क्विन प्रत्यय ऋत्विक दधिक सृक्ति गुष्णी गैचु जयकुचामचा जो है ये 3-2-59 नंबर सूत्र है, निकाल लो पहले। ये प्राक शब्द की सिद्धि कर दे। 3-2 तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 59 नंबर सूत्र है, निकालो। 3-2-59। 3-2-59 तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 59 नंबर सूत्र। अच्छा।
ऋत्विक दध्रिक स्रक दिक उष्णिक ऐचू यूजी क्रीचामचा अलग अलग करेंगे तो मैंने ऋत्विक दध्रिक सगदी गुष्णिक ऐचू यूजी क्रीचामचा ये ऋत्विक दध्रिक स्रक दिक उष्णिक ये जो शब्द हैं 5 जो शब्द हैं क्विन प्रत्यांत निपातित हैं। ये शब्द पढ़े पढ़ाए हैं। ऋत्विक दध्रिक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्दाः क्विन प्रत्यांताः निपात्यन्ते। ऊपर जो स्त्री सोनुदके क्विन 3-2-58 नंबर सूत्र क्विन है उसी का प्रसंग है, उसी के नीचे इसलिए क्विन प्रत्यांत निपातित है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जो है ये ऋत्विक दधिक सक दिक ये सब जो है क्विन प्रत्यांत निपातित है। तो जैसे ये है ऐचू ऐचू धातु युजी धातु और क्विंच धातु इससे क्विन प्रत्यय होता है। मने आगे करे ना देखो ये ऋत्विक दध्रिक स्रक दिक उष्णिक ये जो ये इत्येते पंच शब्दाः निपात्यन्ते ये 5 शब्द निपातित है क्विन प्रत्यांत निपातित है। और आगे जो है जो दिया है धातु ऐचू है यूजी है क्रुंच धातु है ऐचू यूजी क्रुंच। तो ऐचू यूजी क्रुंच इत्येतेभ्यः धातुभ्यः सपरा क्विन प्रत्ययो भवति। ये माने ये जो सूत्र है ये सूत्र ऋत्विक दध्रिक स्रक दिक उष्णिक इन ये जो 5 शब्द है ये तो क्विन प्रत्यांत निपातित है बना बनाया शब्द है। परंतु आगे ऐचू यूजी क्रुंच ये जो 3 शब्द हैं 3 जो ये धातु हैं इनसे क्विन प्रत्यय होता। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक ऐचू धातु है इस ऐचू धातु से क्विन प्रत्यय हो गया और क्विन प्रत्यय होकर के न का हलंत्यम से संज्ञा ई की उपदेशजन से संज्ञा क का लसक होते से संज्ञा और फिर जो है तस्य लोपादसनम कल करके व बच गया व हलंत व बच गया और व का वेर प्रत्यक्ष से वकार का लोप हो गया अप्रयुक्त वकार का लोप हो गया। तो यहाँ पर क्विन का इसको कहते सर्वापहारी लोप माने एक भी नहीं बचता है सबका सब लोप हो जाता है। तो सबका सब लोप हो गया सर्वापहारी लोप हो गया। तो प्र ऐचू का ऐच है अनुबंध लोप किया तो प्र ऐच ये हो गया प्र ऐच प्र ऐच। अब इसके पश्चात आकर्षण तो प्राइच बन जाएगा प्राइच हो जाएगा और क्विन प्रत्यांत है तो न का भी लोप हो जाता है। क्विन प्रत्यांत के जो है एक कित प्रत्यय पर रहते ये जो है 6ठा अध्याय का सूत्र है 6ठा अध्याय का सूत्र है वो निकाल लीजिए 6-4 शुरू का ही है 6ठा अध्याय चतुर्थ पाद का अभी 6-4 शुरू में ही जो है नोपधाया जो है नकारांत की उपधा को दीर्घ करता है ना जी। तो न का लोप होता है ये न का लोप जो होगा रुक जाइए तो नौ धातु दीर्घ करता है तो ये है ना जी हलंत ये नकार का
लोप करता है, ये तो दीर्घ प्रकरण है। यहाँ पर छठा अध्याय। हाँ, ये है जैसे अनिदिता नाम हल उपधाया कृंगति, ये है अनिदितान मने अनिदित अंगों के इकार जिसका इत नहीं है, तो अनिदिताम हल उपधाया कृंगति बोलते कित गित के परे रहते अनिदित अंगों के, अनिदित जो अंग है उसके हलंत अंग के उपधा के नकार का लोप होता है कित और गित के परे। तो क्वीन यहाँ पर कित परे है और ऐच है, तो अनिदित अंग है, इकार इसमें इत नहीं हुआ है, इसलिए अनिदित अंग है। यहाँ पर क्वीन को मान करके ऐच की अंग संज्ञा है, तो अनिदित अंग है और उसके हलंत अनिता नाम अंगा नाम हलंता नाम उपधाया, तो ऐच जो है च हलंत है, उस हलंत जो है अनिदित अंगों के, अनिदित जो अंग है वो हलंत, तो अनिदित अंग हलंत अंग या अनिदित हलंत अंग, ऐसे अनिदिता नाम हलंता नाम अंगा नाम उपधाया, ऐसा अर्थ कीजिए। मन अनिदिता नाम हलंता नाम अंगा नाम उपधाया नकार से लोपो होती किति गिति जब प्रत्यय पड़ता। तो एक तो इसमें घट रहा है कि ऐच अनिदित अंग है, दूसरा हलंत अंग है। ऐच में च जो है हलंत है, इस संज्ञा से कर दिया तो ऊ की संज्ञा हुई, तस्लोप हो गया, तो च हलंत है, तो ये हलंत अंग भी है और अनिदित अंग भी है। दो शर्त होना चाहिए नकारांत अंक की, मैंने हलंत गुधा को नकार का लोप करने में। तो यहाँ पर ऐच में न जो है य जो है वो उपधा में है, अलंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व उपधा है। ये अनिदिता नाम हल उपधा कंगति 24 नंबर सूत्र है, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ 6-4-24। तो वहां पर जो है दोनों शर्त मिल रहा है, एक तीन शर्त है। एक है कि कित गित परे हो, तो यहाँ पर क्विन कित परे है प्रतिलक्षणम, तो कित परे है, और दूसरा है अंग के तरफ में एक तो हलंत होना चाहिए, तो च है हलंत है और अनिदित है, इकारित वाला नहीं है, इसलिए इसके नकार का लोप हो गया, तो अच बचा, अच हुआ, तो प्र अच हुआ, अक शब्द हो गया प्राच हो गया, अक शब्द दीर्घ, ये जो प्राच हो गया। अब प्राच बनने के पश्चात फिर जो है एक सूत्र है 5-3-27 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5 पंचम अध्याय तीसरे पाद का 27 नंबर सूत्र है। दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिक् देश कालेश्वर स्थाति ही, ये कह रहा है, ये सूत्र है। ये कहता है कि दिक् शब्द से, अर्थात दिक् शब्द से, तो क्या सप्तमी पंचमी और प्रथमा, सप्तमी पंचमी और सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत जो दिक् शब्द है, माने सप्तम्यंत, सप्तमी पंचमी और प्रथमा ऐसा विभक्ति है, इसलिए तदंत विधि हो जाएगी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण, इसलिए सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिशावाची शब्द से अस्ताति प्रत्यय होता है स्वार्थ में, स्वार्थ में होता है। बोलते दिक् देश काल इत्येतेषु अर्थेषु, माने दिक् देश काल इन अर्थों में वर्तमान जो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिशावाची शब्द है, इससे अस्ताति प्रत्यय होता है, तो इससे अस्ताति प्रत्यय हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कहते प्राक ग्रामात नदी प्रवहती, गांव से पूर्व में नदी बहती है, तो गांव से पूर्व में नदी बहती है, तो यहाँ पर जो है ये सप्तम्यंत पूर्व में, पंचम्यंत सप्तम्यंत और प्रथमांत, तो यहाँ पर प्रथमांत है, प्राक शब्द जो है प्रथमांत है, प्राक शब्द जो है प्रथमांत है। तो उस प्रथमांत दिशावाची जो शब्द है
तो प्र आक जो है प्रा के दिशावाची शब्द है, तो प्रथमांत दिशावाची शब्द से यहाँ पर अस्ताति प्रत्यय हो गया है, अस्ताति। और अस्ताति जो प्रत्यय हुआ है तो इससे ऐचर लुक है, ये वही जो ऐचर उसी के आगे ऐचर लुक जो शब्द है, ऐचर लुक जो सूत्र है 5-3 जो है, आप उसी के आगे देखेंगे ऐचर लुक 5-3 30 नंबर सूत्र है, 5-3 30 नंबर सूत्र है ऐचर लुक। ये करा कि सप्तम्यंत पंचमंत प्रथमांत दिशावाची जो दिशा काल और दिशा देश और काल अर्थ में वर्तमान जो सप्तमी पंचमी और प्रथमांत जो शब्द है उससे उत्तर अस्ताति प्रत्यय का लुक हो जाता है, ये लुक हो जाता है। वर्तमान जो ऐचु धातु है माने सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिक देश काल अर्थ में वर्तमान जो ऐचु धातु अंत वाला जो दिक शब्द है उससे परे जो अस्ताति प्रत्यय हुआ है उसका लुक हो गया है। तो यहाँ पर लुक हो गया तो प्राच हुआ, च को जो है क कर देंगे, चो को इत्यादि करके चो को करके प्राक बन जाएगा। तो ये हुआ। तो प्राक और प्रत्यय कैसे, प्रति शब्द से प्रत्यक बन जाएगा। तो प्राकात प्राक ग्रामात प्रत्यक ग्रामात, गांव से पूर्व, तो बोलते गांव से पूर्व, और प्रत्यक ग्राम गांव से पश्चिम, ये दिशावाची शब्द है प्रथमांत। तो ये हो गया। और आच प्रत्यांत में दक्षिणाग्रामात उत्तराग्रामात, और आही प्रत्यांत में दक्षिणाही ग्रामात उत्तराही ग्रामात, ये बन गया। इसमें कुछ भी नहीं है कि आच दक्षिणाग्रामात गुरुकुलम, गांव से दक्षिण दिशा में गुरुकुल है, और उत्तराग्रामात आश्रम, गांव से उत्तर दिशा में आश्रम है। ये दक्षिणादाच जो सूत्र है, दक्षिणादाच, दक्षिणा आच, दक्षिणा शब्द से जो है आच प्रत्यय हुआ है दिशावाची। तो और उत्तर शब्द से आच प्रत्यय हुआ है। तो दक्षिणा तो यहाँ जो है आच प्रत्यय होने के कारण दक्षिणा आच प्रत्यांत है। दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय हुआ तो दक्षिणा बन गया है। तो दक्षिणा ग्रामात और उत्तरा ग्रामात, और ऐसे ही उत्तराच से भी आच प्रत्यय हुआ। उत्तरा ग्रामात में दक्षिणा ग्रामात दक्षिणा ग्रामात हो गया, दक्षिणादाच से आच प्रत्यय हुआ। उत्तरा ग्रामात में उत्तराच से उत्तरा से आच प्रत्यय हुआ है। तो ऐसे आही च दूरे, दूर अर्थ में जो है आही प्रत्यय होता है। तो दक्षिणाही ग्रामात उत्तराही ग्रामात, ये तो दक्षिणाही ग्रामात उत्तराही ग्रामात। तो दक्षिण से पूर्व गुरुकुल है, दक्षिणाही ग्रामात गुरुकुलम, उत्तराही ग्रामात गुरुकुलम। तो इसमें कुछ भी नहीं है। बस आही से दूरे से जो दक्षिण शब्द से जो आही प्रत्यय हुआ है, आही प्रत्यांत युक्त शब्द में पंचमी विभक्ति होगी। समझ गए जी? बाल बोध जी समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आया जी? अब मंत्र पाठ करें, समय हो गया है। अब जो है थर्सडे से होगा। अब पिछले बार जो है क्या हुआ, बीच में मैं जो पढ़ने के लिए जाता हूँ उसकी परीक्षा थी। तो इंट्रो का जो है एपी की परीक्षा थी, एथिक्स की परीक्षा थी। तो उसमें हालांकि मैं पास हो गया परमात्मा की कृपा से, मेहनत किया। तो फिर जो है थर्सडे से जो पढ़ाई होगी। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते।